बाबा के पास वतन में आज विशेष मोहिनी दीदी के निमित्त याद और भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही बाबा के करीब पहुंची तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज तो विशेष मोहिनी दीदी के प्रति भोग भी और याद भी विशेष रूप से लेकर पहुंची हूं। तो देखती हूं मोहिनी दीदी बाबा के पीछे जैसे छिपकर खड़ी हूं। फिर बाबा ने उनको एकदम पीछे हाथ पकड़ के सामने लाकर बिठाया। बाबा ने कहा कि बच्ची, आज बाबा ने तुमको वतन में मर्ज किया है क्योंकि तुम्हारे प्रति भोग और याद सभी की पहुंची है। तो एकदम से जैसे कि भोग की थाली को देखते हुए मोहिनी बहन बहुत ही खुश होने लगी, जैसे देखकर एकदम गदगद हो गई हूं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, पहले पूछो सभी से नीचे का क्या समाचार है। तो मोहिनी बहन मेरी तरफ देखकर कहती है कि तुम आ गई। तो मैंने कहा कि आपकी याद खींच के ले आई इसलिए पहुंच गए। तो कहने लगी कि नीचे बताओ क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो चल ही रहे हैं, कन्याओं की भी ट्रेनिंग चल रही और भी प्रोग्राम चल रहे हैं। तो एकदम से सुनने के बाद कहती है अब सबको जल्दी जल्दी करना है, सबको जल्दी जल्दी चलना है। तो मैंने कहा कहाँ चलना है। बोला क्या नीचे बैठे रहना है सबको। मैंने कहा नहीं, चलना तो सभी को है। बोला कि देखो, जहां मेरे को बाबा ने सेवा के निमित्त भेजा है और मैं वहां पर भी जैसे साकार में सभी के बीच दादी के साथ, मम्मा के साथ, बाबा के साथ रही और मेरे को सभी ने जो कुछ भी सिखाया उस बात को सीखकर बाबा ने मुझे ऐसा बनाया, अपने लायक अपने साथ बाबा ने बिठाया है। तो इसलिए समय को देखते अब हम ब्राह्मण बच्चों को बहुत अपने आप से अपने स्वयं की तैयारी करनी है। तो मैंने कहा कि सभी तो पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो कहने लगी कि हम तो जहां पर भी जिस स्थान पर भी हैं वहां भी मैं देख रही हूं कि किस प्रकार की दुनिया में बातें सभी के सामने आ रही हैं, पर मैं बहुत निश्चिंत रहती हूं। मोहिनी दीदी कहती है बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम तो जब साकार में थी तब भी बहुत निश्चिंत आत्मा थी, क्योंकि कोई प्रकार की फिक्र चिंता नहीं करती, क्योंकि बड़ों के साथ रहती थी, दादी के साथ रहती थी, सभी की पालना में पल के बड़ी हुई। तो एकदम से जैसे कि मोहिनी दीदी अपने आप में बहुत खुश नजर आ रही थी।
तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने तो अपने जीवन में अपनी सेवाओं के द्वारा जो अनेक आत्माओं की सेवा की, अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने के जो निमित्त बनी, तो बाबा ने कहा जो निमित्त बनता है वो उतना ही निर्माणचित होकर के भी चलता है। तो बच्ची में ये विशेषता मोहिनी दीदी के लिए बाबा कहने लगे, इसलिए निमित्त बनकर बच्ची चली। इतना कहते फिर उनकी नजर भोग की थाली की तरफ जाती है। तो कहती है मोहिनी दीदी कि बाबा आप पहले स्वीकार करो। बाबा कहते नहीं बच्ची, पहले तुमको ही स्वीकार कराऊंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रति विशेष इतना स्नेह प्यार भरा भोग आया है सज के तुम्हारे निमित्त थालियां, तो बाबा पहले तुमको स्वीकार कराएगा। तो देखती हूं कि बाबा भी मोहिनी दीदी को भोग स्वीकार करा रहे हैं और मोहिनी दीदी भी बाबा को भोग स्वीकार करा रही, खिला रही है। तो बाबा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्ची को, मोहिनी दीदी के लिए, कि बच्ची को खाने का भी शौक तो खिलाने का भी शौक, और उसी स्नेह प्यार से सबको चलाया है। अपनी तरफ आकर्षित होती थी और करती भी थी। तो ऐसे करते जैसे कि बाबा की और मोहिनी दीदी की चिट-चैट बतन में चल रही थी। तो बाबा ने भी बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार, दिन के अनुसार स्मृति तो जरूर ब्राह्मण बच्चों में आती है, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों की बच्ची ने इतनी पालना की है सभी की, तो क्यों नहीं दिन के अनुसार स्मृतियाँ ऑटोमेटिकली खींचती है। तो मैंने कहा कि सभी की, चाहे मुन्नी बहन हो, चाहे हमारी जयंती बहन, आशा बहन, सभी की, राजस्थान जोन की बहनों की भी सभी की याद प्यार दिया। और मोहिनी दीदी ने भी जैसे सभी को एक एक का नाम भी इमर्ज हो रहा था, तो कहा मेरी सभी को बहुत बहुत याद प्यार देना। अभी समय बहुत नाजुक बनता जाता है और सभी को अब चलने की तैयारी करनी है। ऐसे कहते हुए बाबा ने भी याद दी और मोहिनी दीदी का भी याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।